हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेसन लर्न विद नेहा में। तो आज हम 12th क्लास का फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन एल्केन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्केन क्या होता है। एल्केन कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको एल्केन बोलते हैं। अब अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर दे और उसकी जगह पे एक क्लोरीन ग्रुप, हेलो मीन्स एक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप्स। अब उनमें से आप यहाँ पे जैसे क्लोरीन हमने लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के एक क्लोरीन ग्रुप अगर अटैच कर दें तो ये हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में मोनो हेलो एल्केन। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, मोनो मीन्स जिसमें एक एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो किसी एक एल्केन की चेन से। मोनो का अपने आप में मीनिंग होता है वन हेलोजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एल्केन ग्रुप आर मीन्स कोई भी लॉन्ग चेन, कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन कितनी भी प्रेजेंट हो सकती है, 1 2 3 कितने भी कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और CH2 और ये यहाँ पे हेलोजन है। अभी यहाँ पे ये 1 डिग्री क्या लिखा हुआ, 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी। प्राइमरी हमें कैसे पता लगेगा, जब ये हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलोजन। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी। ये जो हेलोजन ग्रुप है उस कार्बन से अटैच्ड है, जो कार्बन आगे फर्दर टू साइड से अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी। ठीक है। और टर्शरी में क्या होगा, हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड है जो तीनों साइड से किसी न किसी चेन से, ग्रुप से अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। प्राइमरी में हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड है जो सिर्फ एक ही चेन से आगे ऐसे अटैच्ड है, वो कार्बन जो एक ही चेन से अटैच्ड है। सेकेंडरी में वो कार्बन दो साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और टर्शरी में वो तीनों साइड से अटैच्ड है, किसी न किसी ग्रुप से, चेन से, किसी से भी अटैच्ड हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। अब इसी तरह से ये थी मोनो हेलो एल्केन्स। अब आगे देखते हैं डाई हेलो एल्केन्स। डाई मीन्स दो हेलोजन इससे अटैच्ड है एक एल्केन की चेन से। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल हैलाइड। अब ये जेमिनल हैलाइड क्या होता है, विसिनल हैलाइड क्या होता है। जेमिनल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन ग्रुप है एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे ये कार्बन, ये आर ग्रुप कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है कार्बन और हाइड्रोजन की। ये जो कार्बन है दोनों साइड से अटैच्ड है, बट ये जो हेलोजन ग्रुप है इसी कार्बन पे ऐसे दो बार प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम, जेमिनल हैलाइड। और विसिनल हैलाइड क्या होता है, जो विसिनल मीन्स विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स दो आसपास कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होंगे, उसको क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड। ठीक है। विसिनल मीन्स दो दो कार्बन जो आपस में पास पास है उनके ऊपर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो होगा हमारा विसिनल हैलाइड। अब मोनो हेलोजन हमने डिस्कस किया, फिर डाई हेलो एल्केन, और अब हमारा है थर्ड ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है, तीन क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म। आइडोफॉर्म में क्या होता है, तीन आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके। ऐसे ब्रोमोफॉर्म में मीन्स तीन ब्रोमीन के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ब्रोमोफॉर्म एक कार्बन के ऊपर। ऐसे टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है, फोर क्लोरीन प्रेजेंट हो एक कार्बन के ऊपर, और ये ब्रोमीन टेट्रा ब्रोमो एल्केन, चार ब्रोमीन प्रेजेंट एक कार्बन के ऊपर। ऐसे CI4 सी क्लोरीन। अब नेक्स्ट है हमारा एलाइलिक हैलाइड, एंजाइलिक हैलाइड और इनाइलिक हैलाइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड जिसमें जो हेलोजन ग्रुप है उस कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये जो कार्बन है हमारा, ये एलाइलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है, एलाइलिक मीन्स इससे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है और ये कार्बन फर्दर किससे अटैच्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। ये हमारा कौन सा है, एलाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, वो कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है और ये कार्बन फर्दर किससे अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से। ठीक है।
और विनाइलिक हैलाइड में क्या है, जो हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही अटैच्ड है। हैलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो हैलोजन ग्रुप है उस कार्बन से अटैच्ड है जो आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। एंजाइलिक में वो कार्बन जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है वो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। और विनाइलिक में जो हैलोजन खुद ही एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से किसी एक कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन, या मीन्स विनाइलिक कार्बन होता है। ठीक है। और एक होता है हमारा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मीन्स हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट एक एरोमेटिक चेन से, एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में। आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तभी तो आप अटेम्प्ट करोगे, हमें इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि एलाइलिक हैलाइड इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड कौन सा था, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, और ये कार्बन किससे अटैच्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो हमें ये वाली पोजीशन चेक करनी है जिसमें ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो अब फर्स्ट चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाली पोजीशन है, तो ये हमारा एलाइलिक पोजीशन नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये हैलोजन ग्रुप, ये तो बहुत दूर है। ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, तो इनके बीच में कार्बन कार्बन आ गया, तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। अब ये देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है और इसके साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड हुआ। तो ये प्रेजेंट है एलाइलिक कार्बन यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो ये कार्बन है उसके साथ हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब ये बनते कैसे अल्काइल हैलाइड, जैसे फर्स्ट है हमारा मेथड फ्रॉम एल्केन। एल्केन मीन्स अगर हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाते हैं किसी भी कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है उसमें हम डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप लगा दे, इंट्रोड्यूस लगा दे, तो वो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं, जैसे ये हमने कार्बन हाइड्रोजन इथेन लिया है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड की, और ये क्या है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्लोरीन इस कार्बन हाइड्रोजन की चेन में ऐड करवाया, तो क्या होगा, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और वहाँ पे CH3 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन ग्रुप लगा। यहाँ पे देखो आप, क्लोरीन 2 है, उनमें से एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा और माइनस HCl हो जाएगा। ठीक है, HCl। फिर सनलाइट की प्रेजेंस में फर्दर ये रिएक्शन ऐसे ही अनकंट्रोल्ड मैनर में चलती जाएगी। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसे ही रिएक्शन चलती रहती है। CH3, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन के साथ, क्लोरीन भी हमें मिलता रहेगा। ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म में रिएक्शन चलती रहती है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखो एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन ग्रुप निकला, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप रहा और 2 क्लोरीन ग्रुप लग गए। फिर फर्दर सनलाइट है, CH3 क्लोरीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच हो चुके हैं और HCl निकल चुके हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन में ऐसे होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, उसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन, मीन्स रिएक्शन सबसे पहले इनिशिएट होगी। यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है जो यहाँ पे जो ये क्लोरीन ग्रुप, 2 क्लोरीन ऐसे प्रेजेंट है, ये जो बॉन्ड है, अब 2 बॉन्ड कैसे बनता है, 2 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन
होमोलिटिक, होमो मीन्स दोनों अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद लाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन निकलेंगे, ये ऐसे दो क्लोरीन निकलेंगे और ये अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। मीन जो ये हमारा अब इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है किसी भी रिएक्शन को करवाने में, ये रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो है प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, जो हमने इथेन लिया था उसके ऊपर अब ये जो हमारा क्लोरीन ग्रुप यहाँ से निकला है उसके ऊपर ये अटैक करेगा और वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा। अब देखो यहाँ से इसमें से 6 में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकला और यहाँ पे फ्री रेडिकल मीन्स अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल के दे के चला गया, ठीक है। अब ये जो है फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक फिर से फ्री रेडिकल निकल जाएगा, ठीक है। प्रोपेगेशन स्टेप में ये सब होता है। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको मैकेनिज्म, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। द रिएक्शन स्टॉप व्हेन टू फ्री रेडिकल कोलाइड एंड कंबाइन प्रोड्यूसिंग स्टेबल मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप निकला और एक और क्लोरीन ग्रुप, तो दोनों रिएक्ट करेंगे Cl2 बनाएंगे क्लोरीन, या फिर जैसे जो यहाँ पे इथेन है और दूसरा कोई फ्री रेडिकल है इथेन, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे ये ब्यूटेन ग्रुप ब्यूटेन की एक चेन बना देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म, इनिशिएशन स्टेप जिसमें हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होता है, दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन और थर्ड है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो ये है हमारा, ये एक यूज़फुल मेथड नहीं है, नॉट ए यूज़फुल मेथड फॉर लेबोरेटरी बिकॉज इट गिव मिक्स प्रोडक्ट बट प्रेफर्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जो बाई प्रोडक्ट बनते रहते हैं वो हमारे किसी ना किसी यूज़ में रहते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे तो ये मेथड अच्छा है, बट लेबोरेटरी पे ये अनकंट्रोल होते हैं और अगर हम कंट्रोल करें तो बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे मीन्स यूज़ के नहीं होते, ठीक है। अब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ये देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसका ये जो रिएक्शन हुई है जिसमें मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा उसका आपको नेम लिखना है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का नेम लिखना है जिसमें मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस रिएक्शन का नेम बताओ। समझ रहे हो आप, मीन्स मीथेन मीन्स CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है मीन्स कैसे क्या होगी, आपको इसका नेम बताना है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका इस रिएक्शन का नेम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Next PYQ है predict the major product formed when toluene react with chlorine in the presence of sunlight। तो हमारा ये टोलिन है, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हमारा टोलिन होता है वो। अब इसके साथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाएगा और माइनस HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्टली पेपर में रिपीट होती है। अब जो इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल, अब ये ऑर्डर कैसे फॉलो करेगा, मीन्स जो टर्शरी फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी और फिर होगा हमारा प्राइमरी। अब हेलोजन ग्रुप है जो उनका ऑर्डर है वो कैसा होगा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फ्लोरीन, बट ये क्या होगा, लिस्ट सिलेक्टिव। अब ये सब क्या होता है, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की तरफ जाते जाते जो सिलेक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, मोस्ट सिलेक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है वो, ठीक है। मीन्स जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, फ्लोरीन।